गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेज्यूमे के एग्जाम्पल। फर्स्ट आई जस्ट वांट टू से सॉरी एज वन ऑफ द स्टूडेंट इज रिक्वेस्टिंग मी अगेन एंड अगेन टू मेक अ वीडियो ऑन रेज्यूमे एग्जाम्पल. As my health is not okay, so I didn't make that. So today I'm going to discuss your resume example. Firstly, you have to see the video of resume so that it must be clear what is resume. क्योंकि अब मैं इस वीडियो में जाके वो एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बट हाँ एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर हो जाएगा एक बारी कि रेज्यूमे होता क्या है. तो रेज्यूमे जो है आपका, वो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको उसको अलॉन्ग विद जॉब एप्लीकेशन बनाना होता है. जिस पोस्ट के लिए बोला गया है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वालिफिकेशन को चूज़ करना पड़ता है. तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है. आपके सामने जो क्वेश्चन है, you are Gaurav or Garima living at 13 Vaishali, Jammu. Read the advertisement given below and write a letter to the advertiser applying for the job. Also give your detailed resume which you would send along with your letter of application. ठीक है, यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट शो की हुई है, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको पेपर में एडवर्टीजमेंट शो करेंगे. वो आपको यहाँ पे ही देंगे डायरेक्ट कि दैट यू आर अप्लाइंग फॉर अ टीचर पोस्ट. एंड मोस्ट प्रोबेबली देर आर 110% चांसेस कि आपके जो पेपर में रिज्यूमे आता है उसके और में तो कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो वो टीचर रिलेटेड होता है और इंग्लिश के रिलेटेड ही. एट दैट टाइम यू हैव टू नो कि आपके पास क्वालिफिकेशन एक तो मास्टर्स होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, है ना. तो वो आप क्वालिफिकेशन में ऐड ऑन करें. और अगर आपकी मास्टर्स है तो वो किस में होनी चाहिए, अगर इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो इंग्लिश, मैथ्स है तो मैथ्स. इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है. तो अब हम एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं. देन उसके बाद आपको नाम दिया हुआ ऑलरेडी मेंशन है, गौरव या गरिमा. बॉयज़ यूज गौरव और गर्ल्स विल यूज़ गरिमा. आपका एड्रेस ऑलरेडी मेंशन है, 13 वैशाली जम्मू. ठीक है, अब हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ योर एडवर्टीजमेंट. विजडम पब्लिशर लिमिटेड की न्यूज़पेपर में ये है, 10 सेक्टर 24 जयपुर. मतलब कि ये न्यूज़पेपर का है. आपका तो एड्रेस वैशाली वाला ही रहेगा. ठीक है, वांटेड सेल्स मैनेजर. किसकी पोस्ट है? सेल्स मैनेजर की. इधर क्वालिफिकेशन ऑलरेडी मेंशन है, बट आपके एग्ज़ाम में मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी एडवर्टीजमेंट में आपको दिया होगा क्वालिफिकेशन. वो आपको खुद पुट करना है. सो M.Com और MBA. ठीक है, मास्टर इन कॉमर्स और मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव. ठीक है, तो आप अब उसके अकॉर्डिंग ही क्वालिफिकेशन बनाएंगे, लाइक 10th 12th B.Com देन M.Com डायरेक्टली आफ्टर 12th नहीं होती है. और उसी के अकॉर्डिंग आप जो एज होती है या मतलब कि जो टाइम पीरियड होता है उसको भी मेंशन करेंगे. एक्सपीरियंस दे वांट 5 years फॉर M.Commerce एंड 1 or 2 years फॉर MBA. तो ये आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए. कॉम्पिटेंसी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, फाइनेंसिस रिलेटेड, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के रिलेटेड आपके पास कॉम्पिटेंसी मतलब नॉलेज होनी चाहिए. सैलरी कमेंसुरेट विद क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस. और सैलरी आपके एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के ऊपर बेस्ड दी जाएगी. और आपने अप्लाई करना है जर्नल मैनेजर को. ठीक है, इस बात का आपने क्या करना है, ध्यान रखना है. अब देखो, जब ये न्यूज़पेपर में होगी, ऑब्वियस है कि जो इसका रिप्लाई भेजेगा, जो रिज्यूमे भेजेगा, वो इंसान होगा जिसने M.Com और उसके पास इतना एक्सपीरियंस होगा, अदरवाइज़ नहीं भेजेगा. तो आपको उस टाइम एज्यूम ये करना है कि आपने ये क्वालिफ़िकेशन की हुई. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्वालिफ़िकेशन है और कौन सी क्वालिफ़िकेशन को कितना टाइम लगता है, तब भी आप ईयर्स को क्या करेंगे, मैनेज कर पाएंगे. मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, आपको डेट ऑफ बर्थ वैसे चूज़ करना है जिससे ये क्लियर हो सके कि आप मतलब कि लाइक यू आर चूजिंग 1997 1996, तो तब जाके आपका इतना एक्सपीरियंस बन पाएगा. अगर आप लिखते हो वहाँ पे 2007 और 8, देन M.Com जो है वो करना पॉसिबल नहीं है. तो आपको वाइसली चूज़ करना है कि आप डेट ऑफ बर्थ क्या मेंशन करते हैं. ठीक है, तो देखें, जैसे आप लेटर लिखते हैं, आपको पता है पहले आता है सेंडर एड्रेस, तो 13 वैशाली जम्मू आ गया आपका एड्रेस. देन डेट कंपलसरी एक लाइन छोड़नी है. इट्स फॉर्मेट इज़ सिमिलर टू आवर लेटर फॉर्मेट. ठीक है, देन आपका आ गया क्या, सॉरी, रिसीवर्स एड्रेस. ठीक है, दिस इज़ योर रिसीवर्स एड्रेस. ठीक है, तो जर्नल मैनेजर को लिख रहे हैं विजडम पब्लिशर लिमिटेड, 10 सेक्टर 24 जलंधर. ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग, अगर एड्रेस मेंशन नहीं है तो अपने अकॉर्डिंग डालेंगे. कोई भी एग्जामिनेशन हॉल वगैरह मत लिखना. ठीक है, आपको एड्रेस बनाना होता है. देन आपके आगे सैल्यूटेशन लाइक डियर सर. ठीक है, देन
बॉडी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि बॉडी को कैसे लिखा हुआ है, लाइक आई एम राइटिंग टू यू टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स मैनेजर इन योर एस्टैब्लिशमेंट। इट इज़ इन द रिस्पॉन्स ऑफ योर एडवर्टीजमेंट इन पॉइनर डेटेड 22 जुलाई 2025। जो भी आपकी डेट होगी आसपास वाली आप वही लिखेंगे, ठीक है। ये लाइन आप चाहे रट लें, आई एम राइटिंग टू यू टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर इन योर एस्टैब्लिशमेंट या इन योर स्कूल। It is in response to your advertisement in this newspaper in on that date। ये आपने लिखना ही लिखना है। देन प्लीज़ फाइंड एंड क्लोज अ कॉपी ऑफ रेज्यूमे आफ्टर डूइंग MBA फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी। इसमें आप लेटर में बेसिक अपना बताते हैं, क्लियर कट नहीं बट थोड़ा बहुत, लाइक दैट यू हैव डन MBA फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी। आई हैव वर्क फॉर 2 years विद KK एंड सन्स। लाइक MBA के लिए 1-2 years का एक्सपीरियंस था, तो यहाँ लिखा हुआ है 2 years का, ठीक है। कहाँ पे किया वो भी मेंशन करना है, ठीक है। देन आई एम वर्किंग विद UBS पब्लिशर पुष्कर एज देयर सेल्स मैनेजर। आई एम वेल एक्वेंटेड विद द मार्केट एंड पर्सनली नोन टू मैनी बिग विग इन दिस फील्ड्स। कि मतलब मुझे बहुत नॉलेज है इसकी। अगर टीचर की आएगी तो आप बोलोगे आई नो हाउ टू टैकल स्टूडेंट्स, आई नो हाउ टू टीच दैम प्रॉपरली, वो थोड़ा बहुत मेंशन करना। एंड देन सेकंड पैराग्राफ में आप उनको, अब आप लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, ताकि आपको वो क्या करें, अपने कंपनी वगैरह में नौकरी दें। तो आपने वही लिखना, आई वुड वेलकम द चांस ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ योर एस्टेब्लिशमेंट एंड आई थिंक आई शैल बी एबल टू बूस्ट योर सेल्स टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। कोई आपको क्यों हायर करेगा, क्योंकि उसको आपसे कोई बेनिफिट होगा, है ना, तो आपको वो चीज़ मेंशन करनी है। देन आई शैल बी अवेलेबल फॉर एन इंटरव्यू एनी डे नेक्स्ट वीक। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। ये लाइंस कुछ ऐसी हैं, फर्स्ट 2-3 लाइंस, लास्ट वाली लाइंस ये जो है आपको एज इट इज़ ही लिखनी है। इसलिए आप इनको चाहे रट्टा मारें, क्रैम्प करें, या फिर आप अपनी समझ से लिखें, बट आप लिखेंगे। देन आपका वो कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग, यूअर्स फेथफुली, नेम ऑफ यूअर्स, ठीक है, गौरव गुप्ता। और आपने नीचे क्या लिखना है, एनक्लोजर रेज्यूमे। अब ट्राई आपने ये करना है कि जब आप लेटर लिख रहे हैं, एक पेज में आपका लेटर आए एंड सेकंड पेज से आप क्या शुरू करें, रेज्यूमे शुरू करें। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आपका एनक्लोजर रेज्यूमे आ गया, फिर आपने ऊपर डालना है रेज्यूमे, ठीक है। देन आपका आता है फर्स्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो मैंने आपको वहाँ बताया भी हुआ है पहली वाली वीडियो में, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, लाइक देखो यहाँ पे 1976 लिखा हुआ है। तो आपको एज बड़े सोच समझ के बनानी है, क्योंकि अगर आप इतना एक्सपीरियंस बता रहे हो कि मैंने 2 साल इधर काम किया है, 2 साल कहीं और काम किया है, तो आपकी एज भी तो होनी चाहिए। अगर आप पुट करें वहाँ 2007, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं 2020 में तो जाके आपकी 10th होगी, और 25 में आने तक आपकी तो MCOM हुई नहीं होगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो सोच समझ के डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करेंगे, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, नेशनैलिटी और मैरिटल स्टेटस। इस जगह में बच्चे बहुत गलती करते हैं। यहाँ आप मैरिटल स्टेटस के आगे लिखते हो सिंगल, आपका रिलेशनशिप स्टेटस नहीं पूछा जा रहा, आपको मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है। उसमें अनमैरिड, मैरिड, ठीक है, डाइवोर्सी, इस टाइप का आता है, ठीक है। देन इसके बाद आपने ही कंटिन्यू करना है। इसके बाद आपके आगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब एकेडमिक क्वालिफिकेशन में देखें, 1976 का बर्थ बताया गया था, 1996 में उसने लिखा मैट्रिक, 1998 2 years लगते हैं ना, तो 10+2 मतलब तुम्हारी 12th। 2001 में लिखा हुआ BBA, ठीक है। 1999, 2000, 2001 3 साल की होती है, वही उसी हिसाब से, और 2 साल की आपकी MBA होती है, तो 2003 में यहाँ MBA लिखा हुआ है, ठीक है। मार्क्स देने होते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम पास, इंस्टीट्यूट कौन से किया है। देन एडिशनल क्वालिफिकेशन देनी होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ PGDCA, तो अगर आपको इतनी नॉलेज नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हो, बट हाँ वहाँ लिखा हुआ था कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, तो स्पेशली वहाँ मेंशन कर देना। लेट यहाँ वही लिखा हुआ है। आप अगर आपको ये नाम नहीं पता तो वहाँ आप सिंपल कोपा इस कोर्स को बोलते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस करके कुछ होता है, तो वो लिख सकते हैं फ्रॉम ITI जम्मू, ठीक है। मत वहाँ पे आपने ऊपर एड्रेस में जम्मू लिखा और नीचे रजौरी लिख ले, इस चीज़ का भी आप खास ध्यान रखेंगे। तो वो यही है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ITI जम्मू। देन एक्सपीरियंस जो उन्होंने मांगा था 2 years एक्सपीरियंस, 204 to 206 जहाँ का वहाँ। और नेचर ऑफ जॉब क्या है, अ चैलेंजिंग जॉब, इंक्रीज द सेल्स बाय 25
35%, ठीक है, इसको आपने सॉरी 35% लिखना है। देन उसके बाद प्रेजेंट जॉब कहाँ कर रहे हैं आप उसको मेंशन करना, ठीक है। अगर आपको मैं अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंज करवाऊँगी, अगर आपको ये नहीं लिखना है स्किप कर दो, प्रेजेंट जॉब को भी स्किप कर सकते हो, बट हाँ एक्सपीरियंस लिखना होता है। देन इसके बाद आप स्किल्स लिख सकते हो, ठीक है, उसमें दो दो लिख देना, लाइक ग्रुप मैनेजमेंट आप कर सकते हो, ठीक है, ग्रुप में काम कर सकते हो, ग्रुप वर्किंग हो गया, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, कुछ इस टाइप से आप एक दो स्किल्स लिखेंगे। देन उसके बाद आप लिख लेना हॉबीज़ क्या हैं आपकी, ठीक है, वो लिख लेना, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। देन आपको रेफरेंस पक्का मेंशन करनी है, मैंने उस वीडियो में भी बताया हुआ है, रेफरेंस आपको दो मेंशन करनी होती हैं, ठीक है, एक इस साइड और एक इस साइड, जैसे यहाँ पे दी हुई हैं, श्री दयाल सिंह मेयर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू और डॉक्टर राठौर सॉरी संजू राठौर हार्ट स्पेशलिस्ट होली हार्ट सेंटर जम्मू, कि ये दो वो लोग होते हैं जो आपको रेफ़र करें इस पोस्ट के लिए, कि लाइक उनको लगता है कि हाँ यू आर कैपेबल कि आप उस जॉब को ले सकते हैं। कोई आपको क्यों लेगा, क्योंकि कोई आपको रेफ़र करेगा तभी, ठीक है। देन जो फर्स्ट रेफरेंस है उसके नीचे आपको डेट डालनी होती है, और जो सेकंड रेफरेंस होती है मतलब राइट साइड आपको नाम लिखना है और लेफ़्ट साइड आपको क्या लिखनी है, डेट लिखनी है, दैट्स इट। ये रहा आपका रेज्यूमे, इसमें और कुछ नहीं है। एक बार आप इस एग्जाम्पल को गो थ्रू करेंगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। लाइक दैट इधर नीचे भी देखेंगे एक और दी हुई है। अब एक आप ट्राई करें अपने एंड में, ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। यू सी अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट इन गोदरेज सोप कंपनी श्रीनगर, राइट योर जॉब एप्लीकेशन एंड रिज्यूमे चीफ मैनेजर GSC अप्लाइंग फॉर द एडवर्टाइज पोस्ट, ठीक है। अब आपको जॉब है किसकी, ऑफिस असिस्टेंट की। देख अब आप डिसाइड करें कि आपको क्या लगता है कि ऑफिस असिस्टेंट के लिए कौन सी क्वालिफ़िकेशन चाहिए, वो मेंशन करेंगे आप। कहाँ पे जॉब है, गोदरेज सोप कंपनी श्रीनगर के लिए, ठीक है। आपका कोई एड्रेस वगैरह नहीं दिया हुआ है तो आपने फिर इसको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग क्या करना है, लिखना है, ठीक है। एक एग्जांपल आप ट्राई करें, एक टीचर वाली पोस्ट वाली मेरे कहने पे कर लेना ट्राई, ताकि आपको वो भी क्लियर हो सके। एंड आई होप कि आपको ये अब वीडियो समझ आ गई होगी। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।